हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग यहाँ पर 4 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में पृथ्वी के पोल की परिक्रमा करने वाले पहले मानव मिशन फ्रेम 2 को फाल्कन 9 रॉकेट से सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है। मिशन की बात करेंगे तो नाम क्या हो जाएगा इसका। मिशन का नाम है फ्रेम 2। लॉन्च कौन कर रहा है इसको? लॉन्च किया है स्पेस एक्स कंपनी ने, जो कि एलन मस्क की कंपनी है। रॉकेट कौन सा यूज किया गया इसमें? रॉकेट क्या यूज किया गया है? फाल्कन 9 फेमस रॉकेट है स्पेस एक्स कंपनी का। फाल्कन 9 रॉकेट इससे लॉन्च किया गया है। अच्छा, इसका काम क्या होने वाला है? पृथ्वी जो है इसके पोल को हिंदी में क्या बोलते हैं? ध्रुव। इसका परिक्रमा करना इसका उद्देश्य होने वाला है। कहाँ से लॉन्च किया गया ये भी लिख लीजिए। तो कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ से? कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्पेस एक्स। अच्छा, स्पेस एक्स कंपनी ने ही कौन सा मिशन लॉन्च किया था कुछ दिन पहले? तो स्पेस में जिसको घूम के आना हो तो 4 लोग उसमें घूम के आ सकते थे। उस मिशन को लॉन्च किया था स्पेस एक्स कंपनी ने। उसका क्या नाम था? तो पोलरिस डॉन मिशन भी किसने लॉन्च किया था? स्पेस वॉक करने के लिए स्पेस एक्स ने ही लॉन्च किया था। इसको भी ध्यान रखें। बाकी हम लोग बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस भारतीय संगठन को 2024 OPCW द हेग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इंडियन केमिकल काउंसिल यानी भारतीय रासायनिक परिषद इंग्लिश में क्या हो जाएगा? इंडियन केमिकल काउंसिल। हाल ही में नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें रहा है 49 प्लेस पर। और 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो IIT गुवाहाटी में। कहाँ पर किया गया है? IIT गुवाहाटी में। कमेंट में छापिए गुवाहाटी कहाँ पर है। हाल ही में भारतीय सेना ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्टिंग किया है? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? K4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने मायना स्वामी को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया है? किसको मिला है? मायना स्वामी को पुरस्कार दिया गया है। किसने दिया है? किसने है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। किसने दिया है? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार हो जाएगा वो? पुरस्कार का नाम क्या है? तो उगादी अवार्ड यहाँ पर दिया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अलग अलग फील्ड में उनके उत्कृष्ट कार्य के लोगों को दिया जाता है इसको। और ये इन बात करेंगे हम लोग मायना स्वामी की। तो ये क्या है? तो एक हिस्टोरियन इतिहासकार हैं और उसके साथ में आर्कियोलॉजिस्ट भी है, पुरातत्वविद है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा पुरस्कार मिला है इनको? उगादी पुरस्कार इस बार दिया गया है। ये फोटो में आपको दिख रहे हैं यहाँ पे मायना स्वामी। अच्छा, यहाँ पर कुछ और अवार्ड के नाम लिखे हुए हैं। पहला तो सरस्वती सम्मान। इस बार यह किसको मिला है? तो सरस्वती सम्मान की बात करेंगे तो इस बार यह 34 नंबर का था। और किसको मिला है? तो साधु भद्रेश दास को। तो किसको मिला है? साधु भद्रेश दास को। किसको मिला है? साधु भद्रेश दास। इनको मिला है इस बार संस्कृत भाषा में इनकी कृति के लिए। वहीं पर हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करेंगे अभी। तो पहली बात तो इस बार जो दिया गया वो 59 नंबर का था। मिला किसको है? किसको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। किसको मिला है? विनोद कुमार शुक्ल। इनको यह अवार्ड दिया गया है। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? तो छत्तीसगढ़ के हैं ये। कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। कलानिधि पुरस्कार की बात करेंगे तो संगीत कलानिधि पुरस्कार इसको किसको दिया गया है इस बार? तो आर के मिश्रा को दिया गया है इसको। और सॉरी, आर के मिश्रा नहीं होगा ये, आर के श्री राम कुमार को दिया गया है। वायलिन वादक हैं ये। कौन है? वायलिन वादक है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अच्छा, एक नृत्य कलानिधि भी होता है, नृत्य कलानिधि। ये पुरस्कार इस बार किसको मिला है? तो उर्मिला सत्यनारायण को मिला है। किसको मिला है? उर्मिला सत्यनारायण को मिला है। इसको भी ध्यान रखना है आपको।
ये भरतनाट्यम के हैं। किसके हैं? भरतनाट्यम के हैं। अच्छा, हाल ही में अभी एबल पुरस्कार दिया गया है। इस बार एबल पुरस्कार की बात करेंगे, इस बार किसको मिला है 2025 वाला? तो मसाकी, किसको मिला है? मसाकी काशीवारा को, मसाकी काशीवारा को मिला है, जो कि जापान से बिलोंग करते हैं। तो ये कुछ अवार्ड हो गए, इसको ध्यान रखें। बाकी हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने नई चेतना नाम से एक अभियान को स्टार्ट किया है? तो शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान ने इसको लॉन्च किया है। हाल ही में किसे ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इनको किया गया है डॉक्टर जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी को। क्या नाम हो जाएगा? डॉक्टर जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी, इनको नियुक्त किया गया है इसको। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ पर सारेक्स 2024 अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये किया है कोच्चि में। कहाँ पर? कोच्चि में। और हाल ही में नाडा ने डोपिंग उल्लंघन के लिए किस पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो बजरंग पूनिया पर। किस पे लगाया है? बजरंग पूनिया। किस पे लगा दिया है? बजरंग पूनिया पर लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पुरुषों में चेक गणराज्य के जैकब मैंसिक और महिलाओं में बेलारूस की आर्यन सबालेंका ने 2025 का कौन सा टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? तो ये बात यहाँ पर हो रही है किसकी? तो मियामी ओपन की बात हो रही है। मियामी ओपन, इसको कौन कौन जीता है? 2025 वाले हैं ये इस बार मियामी ओपन। मेल की बात करेंगे, मेल में कौन जीता है? तो जैकब मैंसिक जीते हैं। कौन जीते हैं? जैकब मैंसिक जीते हैं। यहाँ पर कहाँ के ये? तो चेक रिपब्लिक के हैं, इसको ध्यान रखें। हराया किसको इन्होंने? तो नोवाक जोकोविक को हराया। फोटो में दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, जैकब मैंसिक हैं ये, और ये है नोवाक जोकोविक, इनको हराए हैं। इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मतलब बहुत बड़े प्लेयर हैं नोवाक जोकोविक, इनको हराया इन्होंने। वहीं पर अगर हम लोग फीमेल की बात करेंगे, फीमेल में कौन जीता है? तो आर्यन सबालेंका। कौन जीती हैं? आर्यन सबालेंका जीती हैं फीमेल में, जो कि बेलारूस से बिलोंग करती हैं। कहाँ से? बेलारूस से करती हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मियामी ओपन था। अच्छा, टेनिस की बात आई है तो कुल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। एक तो होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद होता है एक फ्रेंच ओपन, उसके बाद होता है विंबलडन ओपन, और उसके बाद होता है यूएस ओपन। कौन सा होता है? यूएस ओपन। तो अगर हम लोग 2025 की बात करें तो इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है। मेल में कौन जीता है? तो वो जीते हैं जैनिक सिनर। कौन जीते हैं? जैनिक सिनर जीते हैं मेल में। जैनिक सिनर कहाँ के रहने वाले हैं? तो इटली के। कहाँ से बिलोंग करते हैं? इटली से। फीमेल में कौन जीती हैं? तो जीती हैं मेडिसन कीस। कौन जीती हैं फीमेल में? मेडिसन कीस, इन्होंने जीता है ये फीमेल में, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन ओपन कब से इसकी शुरुआत होती है? तो 1905 से। 1905 से शुरुआत होती है इसका, और यह हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। वहीं पर फ्रेंच ओपन की बात करेंगे तो ये खेला जाता है क्ले कोर्ट पे। कहाँ खेला जाता है? क्ले कोर्ट पे, और इसकी शुरुआत हुई थी 1891 में। विंबलडन की बात करेंगे, सबसे पुराना है ये खेला जाता है ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, और ये इसकी शुरुआत हुई थी 1877 में। यूएस ओपन की बात करेंगे तो ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है ये, इसकी शुरुआत 1881 में होती है। तो ये कुछ बात रखें, ध्यान रखें आप लोग ओपन से, टेनिस से, टूर्नामेंट से। बाकी रोहन बोपन्ना जो है भारत के, कौन है? रोहन बोपन्ना, इन्होंने हाल ही में संन्यास लिया था, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय थिएटर महोत्सव अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया है? तो पंकज त्रिपाठी को। किसको किया गया है? पंकज त्रिपाठी को। हाल ही में किसने जॉब्स एट योर डोर स्टेप नामक रिपोर्ट को जारी किया है? तो वर्ल्ड बैंक ने। किसने किया है? वर्ल्ड बैंक ने। हाल ही में आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं ऋषभ पंत। कौन बने हैं? ऋषभ पंत बने हैं। किस टीम ने इनको खरीदा है? तो लखनऊ टीम ने इनको खरीदा है। कितने में? तो लगभग 27 करोड़ में। कितने में? 27 करोड़ में खरीदा है।
आप लोग बताएंगे कमेंट में कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो इस बार हुआ था उसको किसने जीता। हाल ही में इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष ये कौन बन गए हैं? तो अरविंदर सिंह साहनी। कौन बने हैं? अरविंदर सिंह साहनी ये बन गए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है? क्या नाम है इसका? सौदागरी ब्लॉक प्रिंट ये इसको मिला अभी हाल ही में जीआई टैग। क्या मिला है? जीआई टैग। कहाँ का है? सबसे पहली बात अहमदाबाद। अहमदाबाद का हो जाएगा। अहमदाबाद कहाँ पर है? तो गुजरात में है। वहाँ पर अगर पूछे कहाँ पर तो जमालपुर। जमालपुर में है यहाँ पर आपका गुजरात में ये। ठीक है। ये होता क्या है? सौदागरी ब्लॉक प्रिंट। तो ये कपड़ा छपाई की एक टेक्निक होती है जो कि पुराने समय में चलती आ रही है, लगभग 300 साल से ये पॉपुलर है वहाँ पर। तो कपड़ा छपाई की ये टेक्निक होती है। अच्छा, ये कौन से समुदाय है जो इसको मतलब करती है, इसकी चीज़ों को आगे बढ़ा रही है, इसको संरक्षित रख रखा है? तो वहीं पर है चिप्पा समुदाय। कौन सा है? चिप्पा समुदाय। इन्होंने इसको आगे बढ़ाने का काम ज़्यादा किया है और इसको जीआई टैग मिला। आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। किसकी बात आई है यहाँ पर? जीआई टैग की। जीआई टैग इसकी बात करेंगे तो कब का एक्ट है ये? तो 1999 का एक्ट है ये। उसके बाद लागू कब हुआ ये? लागू कब होता है? 2003 में ये लागू होता है। और फर्स्ट टाइम जीआई टैग कब मिला था? फर्स्ट टाइम जीआई टैग किसको मिला था? तो दार्जिलिंग की चाय को मिला था। दार्जिलिंग चाय को मिला था कब? 2004 में। इसको भी आप लोग को ध्यान रखा है। दार्जिलिंग कहाँ पर है? तो वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। जीआई टैग की अगर हम लोग बात करें तो यह 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। जीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो इतनी बातें ध्यान रखें। अच्छा, भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कब तक? तो भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है 2030 तक कि लगभग 10,000 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाएगा। ये भारत सरकार का लक्ष्य रहने वाला है। बाकी इतनी बातें ध्यान रखें, हम लोग बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किसने पैट ऐप को लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने इसको लॉन्च किया है। हाल ही में लगातार 3 T20 शतक जमाने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तिलक वर्मा। कौन बने हैं? तिलक वर्मा। हाल ही में डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इटली ने जीता इस बार। हाल ही में भारतीय संविधान दिवस 2024 ये कब मनाया गया है? तो 26 नवंबर को ये मनाया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में सरहुल महोत्सव ये कहाँ पर मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में। इसमें होता क्या है सरहुल में? तो सरहुल में क्या किया जाता है कि साल वृक्ष जो होता है, साल वृक्ष, साल का पेड़, इसमें एक माता जी का वास होता है ऐसा कहा जाता है, इसलिए इसकी पूजा की जाती है। ठीक है। साल वृक्ष की बात करेंगे तो ये झारखंड और छत्तीसगढ़ का स्टेट प्लांट है, इसको भी आपको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत का पहला एआई डेटा बैंक लॉन्च किया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। किसने? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? तो नेफिथ्रोमाइसिन। क्या नाम है? नेफिथ्रोमाइसिन। हाल ही में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन ये कहाँ पर किया गया है? तो हरियाणा में। कहाँ पर हुआ है? हरियाणा में हुआ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है? 3 लोगों के खिलाफ हुआ है। एक तो है बेंजामिन नेतन्याहू। कौन हो जाएंगे? तो बेंजामिन नेतन्याहू। एक तो ये है। दूसरे हैं योआव गैलेंट। क्या हो जाएगा? का नाम योआव गैलेंट। और तीसरे हैं इब्राहिम अल मसरी। कौन है? इब्राहिम
इब्राहिम अल मसरी, ये 3 लोग के खिलाफ हुआ है। नेक्स्ट है कि पुरुष हॉकी एशिया कप प्रतियोगिता 2025 का आयोजन ये कहाँ पर किया जाएगा? तो इस बार इसका होस्ट कौन हुआ है? भारत है। भारत में कहाँ पर? तो बिहार में, बिहार के राजगीर में इसका आयोजन इस बार किया जाएगा 2025 वाला। और अगर हम लोग इसकी बात करें किस नंबर का होगा, तो एडिशन इस बार 12वें नंबर का होगा। और अभी हाल ही में 8वें नंबर का महिला एशिया चैंपियन ट्रॉफी, ये भी कहाँ हुआ था? बिहार में। वो भी कहाँ पर हुआ था? बिहार में हुआ था। और जीता कौन था उसको? जीता कौन था? तो उसको जीता किसने था? भारत ने ही जीता था। किसने जीता था? भारत ने। हारा कौन था? चीन उसमें हारा था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भारत, बिहार। हाल ही में किस देश ने बिली जीन किंग कप 2024 का खिताब जीत लिया है? तो इसको जीता है इटली ने। किसने जीता है? इटली ने। हाल ही में 9वां आमूर फाल्कन महोत्सव ये किस राज्य में मनाया गया है? तो मणिपुर में। कहाँ पर मनाया जाता है? मणिपुर में। सतत व्यापार सूचकांक 2024 यानी सस्टेनेबल बिजनेस इंडेक्स 2024 में भारत रहा किस प्लेस पर? 23 पर। फर्स्ट पे कौन रहा है यानी टॉप पर? तो वो रहा आपका नीदरलैंड। कौन रहा है? नीदरलैंड रहा है। और माली देश के नए प्रधानमंत्री अभी कौन बने हैं? तो अब्दुल्लाह मैगा। कौन बने हैं? अब्दुल्लाह मैगा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 81 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर शुरू होंगे? तो इस बार उसका होस्ट कौन रहने वाला है? होस्ट कौन रहने वाला? भारत। भारत का नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा। नई दिल्ली में भारत मंडपम में। कहाँ पर? तो भारत मंडपम में इसका आयोजन होने वाला है। भारत तीसरी बार थर्ड टाइम इसकी अध्यक्षता कर रहा है। इसके पहले भारत 1958 और 1983 में भी कर चुका है। अच्छा, इसका आयोजनकर्ता कौन है? आयोजनकर्ता इसका आयोजन कौन करवा रहा है? तो इंडिगो एयरलाइंस जो है ये इसका आयोजन करवा रहा है। ये भारत का सबसे बड़ा एयरलाइंस है डोमेस्टिक लेवल पर अगर देखें हम लोग तो, मतलब भारत के अंदर चलने वाला। ठीक है। और वर्ल्ड में देखा जाए किस नंबर पर है ये? डोमेस्टिक में 3रे स्थान पर है। सिविल एविएशन मिनिस्टर वर्तमान में कौन है? सिविल एविएशन मिनिस्टर ये वर्तमान में कौन है? तो राम मोहन नायडू। कौन है? राम मोहन नायडू हैं। इसको भी आप लोग ध्यान रखें। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली, भारत मंडपम। नवंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी ये कौन कर रहा है? तो ये कर रहा है भारत। हाल ही में किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्री भूमि रख दिया गया है? तो ये असम का है। कहाँ का हो जाएगा? असम का। हाल ही में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया है? तो केरल। कहाँ का? केरल। हाल ही में किस देश ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को जनरल मानद की उपाधि प्रदान की है? तो नेपाल। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच टाइगर ट्रायम्फ 2024 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो किसके बीच में होता है? टाइगर ट्रायम्फ की बात करेंगे हम लोग तो भारत और यूएसए के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। इस बार यह किस नंबर का है? एडिशन कौन सा हो जाएगा? तो 4th नंबर का हो जाएगा। ये कहाँ पर हो रहा है इसका आयोजन? तो विशाखापट्टनम में। कहाँ पर हो रहा है? विशाखापट्टनम में इसका आयोजन हो रहा है। बे ऑफ बंगाल में भी, बे ऑफ बंगाल वहाँ पर इसका आयोजन होगा, इन दोनों जगहों पर मिलाकर। अच्छा, ये ट्राई एक्सरसाइज है, मतलब तीनों सेनाएं भाग लेंगी भारत की इसमें। ट्राई का मतलब क्या है? तीनों सेनाएं भारत की इसमें भाग लेने वाली हैं। ट्राई सर्विस होने वाला है ये। हम लोग और कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं तो अमेरिका के साथ? तो एक तो करते हैं कोप इंडिया करते हैं। एक युद्ध अभ्यास नाम का ही युद्ध अभ्यास है, उसको करते हैं। एक करते हैं वज्र प्रहार। तो ये सब हम लोग यूएसए अमेरिका के साथ करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए। हाल ही में किसे 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो प्रत्याशा रे को। किसको चुना गया है? प्रत्याशा रे को। हाल ही में मनकीडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? तो ओडिशा। कहाँ का है ये? ओडिशा का है।
हाल ही में किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है? तो पुणे एयरपोर्ट। पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर इनके नाम पर रखा गया है। हाल ही में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा इसमें? तो 10वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस संस्थान ने बाल मृत्यु दर में कमी के लिए भारत को अनुकरणीय देश माना है? तो ये माना है यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने। कुल 5 देशों को माना गया है यहाँ पर। इसमें कुल 5 देश शामिल हैं जिनको अनुकरणीय कहा गया है बाल मृत्यु दर में कमी के लिए। वो 5 देश कौन हैं? हमारा सबसे पहले देश हो जाएगा भारत, उसके बाद आपका आएगा घाना देश, उसके बाद है नेपाल, और वहीं पर एक है बुरुंडी देश, क्या नाम है उसका? बुरुंडी देश है। उसके बाद है सेनेगल। तो ये कुछ 5 देश हैं जो शामिल हैं यहाँ पर, अनुकरणीय के रूप में रखा है इनको। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यूएनओ। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे आईसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो दीपक मेहता को। किसको किया गया है? दीपक मेहता जी को किया गया है। और हाल ही में वर्ष 2025 के समुद्री पहल मैत्री प्रारंभ करने की घोषणा ये किसने किया है? तो क्वाड कंट्रियों ने मिलकर किया है। किसने किया है? क्वाड कंट्रियों ने मिलकर किया है। हाल ही में भारत में अंत्योदय दिवस ये कब मनाया गया है? 25 सितंबर को। कब मनाया गया? 25 सितंबर को। और वहीं पर 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है गोवा में। नेक्स्ट है कि हाल ही में हनात लांगपुई स्वच्छता अभियान ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो ये स्टार्ट हुआ मिजोरम में। कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल क्या हो जाएगी? आइजोल में इसकी शुरुआत की गई है। बेस्ट मैनेजमेंट करना इसका उद्देश्य रहने वाला है। अच्छा, स्वच्छता अभियान की बात करें हम लोग, अगर स्वच्छता अभियान ये कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था आपका 2 अक्टूबर 2014 को। इसको भी ध्यान रखें। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम। हाल ही में किसने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की अध्यक्षता को संभाला है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू बनेंगे ये। हाल ही में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? 58 पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है? 3 जगहों पे। एक तो आपका हुआ पुणे में, दूसरा हुआ आपका दिल्ली में, पुणे हो गया, दिल्ली हो गया, और कोलकाता किस नदी किनारे स्थित है? आप लोग कमेंट में बताएंगे। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 24 में कौन टॉप पर रहा है इसमें? तो हम लोग इसमें टॉप पर रहा स्विट्जरलैंड। कौन रहा? स्विट्जरलैंड। भारत की बात करेंगे, इंडिया किस नंबर पर रहा? 39 प्लेस पर। नेक्स्ट है कि विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 2 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को ये मनाया जाता है। ऑटिज्म क्या होता है? तो एक बीमारी होता है जो कि बच्चों में जनरली पाया जाता है और ये न्यूरॉन को डिस्टर्ब कर देता है, मतलब दिमागी रूप से कमज़ोर कर देता है, बॉडी रिएक्ट नहीं कर पाती जल्दी इसमें। इस बार का इसका थीम क्या रहने वाला है? तो एडवांसिंग न्यूरो डाइवर्सिटी एंड द यूएन एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये इसका इस बार थीम रहने वाला है। ठीक है, ऑटिज्म के बारे में जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य रहने वाला। आंसर क्या हो जाएगा? 2 अप्रैल। हाल ही में अवैध बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किसने किया है? तो डीआरडीओ ने। हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन बना है? तो नारू। कौन बना है? नारू। और अभी हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका नया सदस्य देश बना था। आप लोग कमेंट में बताइए। हाल ही में किस राज्य में कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया है? तो ये हुआ है मध्य प्रदेश के गांव में। हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस ये कब मनाया गया है? 27 सितंबर को। कमेंट में छापिए केरल के अंतरिक्ष स्टार्टअप HEX-20 के किस उपग्रह को ट्रांसपोर्टर 13 मिशन के तहत अभी स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है? इसका जवाब देंगे आप लोग कमेंट में। बाकी आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है।
आज ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं हो पाया क्वेश्चन, मुझे कहीं जाना है, बाकी हो ही गया सब कुछ। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए। हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।